तो ये चीज़ें नहीं थी। बात यह है कि आपने जब हर जगह कशकोल लेकर जाएंगे, जब आपके वजीर आजम किसी जगह जाकर ये बात करेंगे मैं कुछ पैसे मांगने नहीं आया, जब आप किसी की हलफ बर्दारी की तकरीब में जाके कहेंगे जनाब आमों की पेटियां लेके आया हूं, जब आप जाके कहेंगे मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, अपने आप को बेच दूंगा, लैपटॉप दूंगा, मुझे तो डर लग रहा है जब इन्होंने कहा मैं कपड़े बेच दूंगा, आटा महंगा हो गया था, अब इन्होंने कहा लैपटॉप दूंगा तो लैपटॉप महंगे हो जाएंगे। भाई इस मुल्क के नौजवान को नौकरी दो, इस मुल्क के नौजवान को यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद बाइज्जत रोजगार दो, इस मुल्क के नौजवान को इज्जत दो, इनके लिए फैक्ट्रियां लगाओ, इनके लिए इंडस्ट्री बनाओ, ये सारा काम होना चाहिए। आप हमारा आलम क्या है, हमारे लोगों के लिए फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं। कराची में बारिश होती है, लोग रहमत की बजाय जहमत कहते हैं। कराची में लाहौर में बारिश होती है। सर मैं ये अभी एक फुटेज आपको दिखाता हूं जरा, अगर आप ये बैक पे एक फुटेज देख रहे हो, इस फुटेज देखें, मुझे लोगों ने भेजी है। एक मस्जिद है, आज के दिन तक ये भगतपुरा में यसरफ कॉलोनी में मदीना मस्जिद है, इस मस्जिद के आगे से आज के दिन तक पानी नहीं निकला। जहां पे अल्लाह का नाम लिया जाता हो, अजान होती हो 5 वक्त, नमाजी इसलिए नमाज पढ़ने ना जा सकते हो कि जनाब आगे पानी खड़ा है, पानी से गुजर के जाएंगे कपड़े पलीद हो जाएंगे, पानी से नहीं गुजर सकते तो मस्जिद में किस तरह पहुंचे। और हम क्या करते हैं, आज फलाने एमपीए के घर के बाहर सफाई कर दो, आज फलाने एमएनए के घर के बाहर सफाई कर दो, आज एक मेन रोड खोल दो, उसमें से पानी निकाल दो ताकि बल्ले बल्ले हो जाए। आके टीवी पे मीडिया पे आके कह दो जनाब हमने सारा सिस्टम कर दिया। और खुदा के बंदो इन जगहों पे जाओ जहां से तुम्हें वोट मिलते हैं, जहां से तुमने वोट लिए हैं, ये देखें लोग मसाजिद में जाने को तरस रहे हैं कि उनके आगे पानी खड़ा है और वासा वाले सुख की बांसुरी बजा रहे हैं, हुक्मरान सुख की बांसुरी बजा रहे हैं। यार ये सारा कुछ हो रहा है यासर साहब। मुझे तो मौजूदा सिनेरियो में पहली जो हालात पैदा हो गए ना, जिस तरह ये आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं, इसके बाद मुझे इलेक्शन भी नजर नहीं आ रहा। राणा साहब आप क्या देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर? अगर देखा जाए, आप ये देखिए, आप ये पानी का आपने तज़किरा छेड़ ही दिया। इंडिया ने पानी छोड़ा हमारे मुख्तलिफ जगहों से 1,20,000, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख और किसी जगह पे 4 लाख क्यूसेक रैला गुजरने के खदशात हैं। अगर ये रैले गुजरेंगे तो पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन को कौन सोचेगा, ये महंगाई का कौन सोचेगा, ये इनके मामलात का कौन सोचेगा, ये IMF की मीटिंग का कौन सोचेगा, ये CPEC का कौन सोचेगा? मुझे एक बात बताए, किसको नहीं पता था कि इंडिया ने पानी छोड़ना है? इंडिया क्या हमारा दोस्त है? वो हमें डुबोने के लिए। यार हम अगर इस बात पे सारी जमातें सिंध की हों, बलूचिस्तान की हों, KPK की हों, पंजाब की हों, इस बात पे इत्फाक कर सकते हैं कि हमने हुकूमत गिरानी है, इस बात पे इत्फाक कर सकते हैं कि जनाब हमने IMF के पास जाना है, तो क्या हम कालाबाग डैम बनाने पे इत्फाक नहीं कर सकते? क्या हम पाकिस्तान के अंदर दीगर डैम बनाने पे इत्फाक नहीं कर सकते कि ये जो आज इंडिया ने पानी छोड़ा है, लोगों की रातों की नींदें खराब कर दी हैं। लोग, हर शख्स ये सोच रहा है जहां से पानी गुजरना है, यार मैं तबाह ना हो जाऊं, मेरी हर चीज तबाह ना हो जाए। यही हमारे डैम बने होते, हमारा पानी डैमों में जाता, हमारी बंजर जमीन आबाद होती, हमें सैलाब का खतरा ना होता। लेकिन मसला कुछ और है भाई, सैलाब अमीरों के लिए, हुक्मरानों के लिए, सियासतदानों के लिए सोने की चिड़िया है। ये मैं नहीं कहता, नूर आलम खान साहब ने 3 दिन पहले क्या कहा कि सिंध गवर्नमेंट ने सैलाब के पैसे तकसीम कर दिए हैं कर्ज दे के किसी को। वहां पे लोग बेचारे मर रहे हैं, छतें सर पे नहीं है, लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, और आप इस तरह कर रहे बकौल नूर आलम खान के। तो भाई बड़े ये तो सैलाब आएगा, फिर फंड इकट्ठा होगा, फिर सारा कुछ होगा, तो मौजें लगेंगी। ये तो नुकसान होता है उस गरीब का, उस काश्तकार का जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए फसल काश्त की होती है, जिसने उधार लेकर फसल काश्त की होती है, जिसकी पूरे साल की कमाई वो फसल होती है। जब वो फसल तबाह हो जाती है, सैलाब तो उसके लिए है, इनके लिए सैलाब कहां से है? किसी का सरमाया खत्म हो जाएगा और किसी के लिए सियासत चमक जाएगी। हम सैलाब के लिए मौज है, कोरोना भी इनके लिए मौज है। राणा साहब साने हाथ की सियासत करते हैं, हादसात की सियासत करते हैं, और यही तरीके से हमारा तर्ज़ सियासत चल रहा है। लेकिन क्या इसमें तब्दीली नहीं आएगी? क्या हम वक्त को नहीं बदलेंगे, अपनी आदतों अतवार नहीं बदलेंगे? ये सवाल है। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, क्या मौजूदा मंजरनामा जो है इसमें कहीं से रिलीफ के इम्कानात रोशन हो सकते हैं? IMF ये यकीन दहानियां करवा रहा है, और PTI ने भी IMF से ये बात की थी कि आप गरीबों के लिए क्या करेंगे, कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन हो सकते हैं।
क्योंकि रोजाना की बुनियाद के ऊपर अगर देखा जाए तो अफरात ज़र में इजाफा है। अगर वो मुस्तहकम भी रहती है और हुकूमत ये कहे कि इस हफ्ते अफरात ज़र में 0.7% इजाफा हुआ है, तो हमें मजमूई तौर पर देखना होगा कि पिछले 6 महीने के अंदर अफरात ज़र की शरह किस हद तक बुलंद हुई है और किस नहज पे हम पहुंच चुके हैं। आने वाले दिनों में हमें मुश्किलात क्या हैं। एक सकत से ही चीज बाहर हो चुकी है, लोगों की बाइंग पार ही नहीं रही, उनके मसाइल क्या हैं वो समझने के लिए क्या हुकूमत इदराक रखती है या हुकूमत के लिए मसाइल कुछ और है और हुकूमत का कैनवस जो है वो मंजरनामा कुछ और दिखाता है। राना साहब, अगर आप देखें IMF से जो मुआहिदा है ये महंगाई में किस हद तक इजाफा कर सकता है। दूसरी बात ये कि जिस तरह की बातें हो रही हैं कि 10 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, पहिया फिर से चलेगा मईशत का, क्या ये सिर्फ खाम ख्याली है या दूर कहीं इसके कोई नताइज दिखाई देते हैं? देखिए यार सर, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आए, पाकिस्तान के अंदर मौशियत का पहिया चले, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री चले, ये मेरी भी ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। ये हुकूमत करे, कोई और हुकूमत करे, इसके लिए हम दुआ गो हैं। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं है। पाकिस्तान के साथ ही हमारी बका है, पाकिस्तान के साथ ही हमारी जिंदगी है, पाकिस्तान के साथ ही हमारा सब कुछ है। लेकिन इस हुकूमत को करना चाहिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर जिस ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, वाइट से लोग आएंगे, बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन कौन लाएगा ये मुझे बताए ना, लाएगा कौन, इत्माद की फजा कौन कायम करेगा। कोई शक नहीं है इसमें। चले मैं हम अब तारीफ भी करते हैं कि मियां शहबाज शरीफ बहुत मेहनती आदमी है, मियां शहबाज शरीफ स्पीड है, सारा कुछ है, तो क्या मियां शहबाज शरीफ इस पूरे टेन्योर में इन तमाम चीजों में कामयाब क्यों नहीं हो सका? क्या उनकी राह में रुकावट उनके बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी भतीजी जो है मरियम नवाज साहिबा है, या उनकी राह में रुकावट पीपल्स पार्टी है, या जमीयत उलमा इस्लाम है? कौन है? देखिए इस हुकूमत के राह में कोई रुकावट नहीं थी। इस हुकूमत की राह में जो रुकावट थी उसको तो इन्होंने खुड्डे लैन लगा दिया। इनके रास्ते में जो रुकावट थी उसको तो इन्होंने इतने मुकदमात में फंसा दिया कि वो कुछ नहीं कर सकता। इनके राह में तो रुकावट ही कोई नहीं है ना। कोई एक रुकावट बता दे तो फिर पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं लोग आ रहे? फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुआशरत जो है वो बेहतर क्यों नहीं हो रही? फिर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही? फिर पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पैसे क्यों नहीं भेज रहे? फिर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जो इंडस्ट्री है वो बंद क्यों हो रही है? क्यों लोग दूसरे मुल्कों में यहां से शिफ्ट हो रहे हैं? आप गौर करें, पाकिस्तान से जाने वाले, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, दुनिया का। पहले बांग्लादेश हुआ करता था, इंडिया हुआ करता था, अब पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा सरमायाकार दूसरे मुल्कों में अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं। इस मुल्क में जायदाद खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस मुल्क में इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई तैयार नहीं है, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये ढूंढनी होगी। अगर उसकी वजह हुकूमत के अंदर बैठे लोग हैं, हुकूमत के बाहर बैठे लोग हैं, अगर उसकी वजह अपोजिशन है, कोई भी है वजह, तो फिर वो ढूंढनी होगी।